हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि सब अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। बने रहिए मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। तो देखती हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं। आज है छुट्टी बच्चों की। बच्चों को देखती हूँ क्या कर रहे हैं बच्चे। ये आरब तो यहीं पर खड़ा है, वो खड़ा मेरे पास ही, क्योंकि ये तो पढ़ाई का इसका तो कोई नाम ही नहीं है। बच्चों उसे कहा था मैंने, आरब को, अंश को और आनी है, वो पढ़ लो बेटे बैठ कर। ये देखो किताब लेके और ये कर लिया। पहले अपनी नोटबुक उठा रखी थी, अब बुक उठा रखी है। तो अब चलती हूँ मैं अंदर अंदर जाके देखती हूँ आनिया अंश क्या कर रहे हैं। आनिया तो पढ़ रही है, अंश सो गया शायद, क्योंकि टाइम हो गया, 1 बज गया। इसको बुखार हो रहा है, अंश को हो रहा था बुखार। तो अंश पहले तो गया था दावत खाने, और आज हमने कन्याएं जिवाई नहीं है, क्योंकि सब ने मना कर दी थी हम कि चाचा जी जो एक्सपायर हुए थे उनकी वजह से। तो फिर हमने जिवाई नहीं थी। कल मैंने जब भी परसों मैंने जब भी तोड़ लिए थे, फिर मुझे उसके लिए भी मना कर दी थी, जबों के लिए भी, कि जब भी नहीं तोड़ने थे तुम्हें। तो मैं कहा हमें पता नहीं था भाई, पता चलता तो नहीं तोड़ती। और अब को अंश को हो गया बुखार। कब सोया बेटे हो हैं? जब अंदर आया था जब भी सो गया था। बुखार हो रहा, दवाई मंगाऊं? ये बाबा जी के साथ जाओगे लेना? बाबा के साथ जाओगे तो बाबा के साथ दवाई लेने चले जाइयो हैं। बाबा जी ले आएंगे? ठीक है, तो बाबा जी ले आएंगे। तो आनिया कितने टाइम पहले पढ़ने बैठी बेटे? सुबह से हाँ बेटे, हाँ चलाओ। लाओ। अंश तो लेट गया है। हाँ अंश, याद क्या किया था तूने? मैं तुझे पढ़ने को गया था बेटे। क्या याद किया था? पेपर है ना कल, परसों, परसों पढ़ लेना सोमवार। हाँ 14 तारीख में। खड़ा हो बेटे। हाँ बताओ, हाँ बताओ, हाँ सुनाओ। को जुकाम कोई मेरे की बार का पीड़क बोलवा में जाता हूँ, डॉक्टर टिड्डे को रहता है। डॉक्टर मुझे समझ में नहीं आ रही आपकी, इधर को बैठ कर सुनाओ आप आराम से। डॉक्टर टिड्डे को लाता हूँ, डॉक्टर साहब थोड़ा आएगी करवा रही है। मैं देखो कैसे बोल रहे बेटे, आराम से बोल लो। मेन की वाली नहीं, आप वो सुनाओ जो मैंने आपको वो याद करवाई थी ना। वो बीमार है ना, तो आज उसे डॉक्टर की याद ही आ गई। बेटे इसको सुनाओ, इसको काटले याद करवाई थी ना आपकी, कछुए की और खरगोश की, वाली सुनाओ। एक जंगल में, हाँ लो ऐसे बोलो। एक जंगल में एक खरगोश रहता था। थोड़ा तेज से सुना दो ना। मैं बोलते दौड़ता था। एक दिन मैं कछुए से कहा कि मैं तुम्हारे साथ दौड़ना चाहता हूँ और तुम्हें आराम सकता हूँ। कछुआ बोला मैं तुम्हारे साथ दौड़ लगाने तैयार हूँ। और शुरू हुई। आधे रास्ते पहुंचकर खरगोश ने देखा कि कछुआ बहुत पीछे आ गया है, तो आराम कर लिया। इस चीज को ध्यान में रख कछुआ लगातार चलता रहा और दौड़ जीत गया। हमें इस शिकारी से चल के हमें कमजोर छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। अरंस, आप तो हमें भी कमजोर समझते हो और छोटा भी समझते हो। नहीं बड़े है ना दीदी भैया, है ना? क्या यार टॉफी सिर पैर में बहुत दर्द है, बहुत परेशान है। तो ये पहले भी तेल लगा के समय दर्द का। सुबह क्या कर दिया था मम्मी अंश ने? हाँ आंटी के घर पर पानी चला के, वहाँ उसकी टंकी टूट गई ना संध्या की, तो वहाँ पानी चला के और भागा चला आया घर में। मुझे पता लग गया था पहले इसने कुछ कर दिया, क्योंकि वो बिल्कुल चुपचाप शांति के साथ आ रहा था। ये बहुत शैतान बच्चा है, ये बहुत शैतान बच्चा है भाई। सुबह जब किट्टू मम्मी दावत खाने गई ना, तो किट्टू ने बोल रही सर अंश दावत खाने चल रही है, तो कह रहा बाबली में ज्यादा दूर तक न जाने का, मैं लड़का हूँ लड़की थोड़ी ना हूँ, तो मुझे अपनी यही दावत ला के दे दी है। अच्छा है, ऐसा बोला दोनों साथ किया ना। देखो दीदी का फोटो। ओ माय गॉड, दीदी का फोटो ये अंश को किधर से मिला? तो यहाँ पे मैं तोड़ने आई थी फली, सुंदरी की फली। कितने हो गए? बहुत सारी हो गई इतनी, फिर साफ करवा गई। ठीक है, ये देखो फ्रेंड, ये खड़ी हमारी सब्जी तो हमने इतनी सारी उगा दी, बस कुछ कुछ होती है, कुछ कुछ नहीं होती है। ये देखो, ये हमने बांध दिए थे इसके पेड़।
क्या हुआ बेटे? उंगली कट गई इसकी, आरब की उंगली कट गई। आज आरब ने यहाँ पर घास काटी थी ना, यो बैठ के इधर बैठ के घास काटी थी। हाँ हाँ लो देखो, ये देखो फ्रेंड, इसके हाथ में पता नहीं क्या हो गया, यो अपने आप से ही हो गया, यो दाग सा आ गया किसी चीज़ का, पता नहीं किस चीज़ का आ गया दाग हाथ पे। अंश क्या बोल रही बेटा? आंटी क्या बोल रही है आंटी? इसे टायर को फेंक दो बेटे, इसे गंदा है वो टायर, ना मम्मी, गंदा है वो टायर। अंश बहुत शैतान है ये अंश, बुखार में इतनी तेज बुखार हो रही है ऐसे, पर वो बिल्कुल भी होश में नहीं है, घूमता फिर गया फिर बेचारे में। तो यहाँ पे तोड़ने लगी थी मैं सुंदरी की फली। ये पापा जी आज कह के गए थे, क्योंकि हमने ये तो 2 बार बनाई है, पापा जी यहाँ है नहीं थे, और फिर मैंने आज सोचा कि आज तो बना ले, पर टाइम बहुत लगता है भाई इसमें। सारा काम छोड़ने के बाद में ही पहले ही मैंने तोड़ी, और मेरी देवरानी है उसने और मैंने और एक और थी हमारे पास की, हम तीनों ने मिल कर साफ़ करी, और इतना टाइम लग गया इसमें, 2-3 घंटे लग गए साफ़ करने में ही। और खाने में तो इतनी अच्छी लगती हैं, बहुत स्वाद लगती हैं। तो फिर मैं तोड़ उड़ के इसे, और मैं अपना आराम से तोड़ के इसको, और फिर मैं साफ़ करूँगी। साफ़ करने के बाद इनको उबाल लिया, उबाल के फिर इसमें तड़का लगाएंगे, जीरे का तड़का। इसमें प्याज व्याज का कोई सिस्टम नहीं है, प्याज नहीं डलेगी इसमें, बस जीरे से तड़का लगाऊंगी। फिर आरव आ गया था, तो यहाँ पर आरव की करने लग गया था खुदाई, क्योंकि इसे तो बहुत शौक है भाई खेती का। ये तो पढ़ने लिखने में तो ये है नहीं है, इतना कमी से पढ़ता है ये, काफ़ी कोशिश करते हैं हम पढ़ने की, तो इसके माइंड में नहीं आता बेचारे के। और फिर बस ये कि जिस काम पे भी से लगा दो ये हटने का नहीं। और ये सूख गई हमारी बेल, उसकी थी ये करेले की बेल। अंश अपना यहाँ पे खेल रहे हैं, ये जनाब तो अपना खेलने पे ही लगे रहते हैं। पीछे इतना लंबा चौड़ा खेत है, बस ये है कि कहीं बाहर नहीं जाते खेलने के लिए, बच्चे अपने घर में ही खेलते रहते हैं। किट्टू, अंश, माधव, आरव सारे बच्चे यहीं पे थे। तो अब मैं करती हूँ फिर सुंदरी की फली साफ़। ये करने लग गए हम साफ़, काट रही थी मैं, देवरानी मेरी हाँ देवरानी यहाँ पे मेरी साफ़ करके दे रही थी, मैं यहाँ पे काट रही थी बैठी, क्योंकि हम यहीं पे रोड में ही अपने खाद डाल लेते हैं, और हम यहीं पे बैठे रहते हैं पूरी फैमिली शाम के टाइम, अच्छा लगता है। कोई हमें, हाँ बेटा, कोई हमें बोलता है कहीं जाने के लिए, हमारा मन भी नहीं करता अपने घर से कहीं जाने का, बस अपने घर में ही मस्त रहते हैं। तो